अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह चान, और आज प्रोग्राम सहाफ़ी में तीन बड़े सहाफ़ी और तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है हफीज़ुल्लाह न्याज़ी ने, मज़हर अब्बास और बिलाल खोरी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वैसे तो हम सहाफ़ी भी मज़दूर ही होते हैं, और बल्कि मीडिया के साथ काम करने वाले जो वर्कर हैं उनके भी वैसे ही हकूक़ हैं जैसे बाकी मज़दूरों या वर्कर्स के दूसरी सनतों और शोबों के। मगर जो ख़ास तौर पे असल मज़दूर होता है वो दिहाड़ीदार मज़दूर होता है, और ऐसे ही मज़दूरों के नाम पे पाकिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी बनाए जाते हैं, और ऐसे ही मज़दूरों के काम से बड़ी बड़ी इमारतें, पुल और सड़कें भी तकमील तक पहुंचती हैं। मगर इनके लिए कानून के मुताबिक जो कम से कम तनख्वाह है वो 32,000 रुपये माहाना की मुकर्रर कर दी जाती है। मगर क्या यह तनख्वाह मज़दूरों को असल में भी मिल पाती है या नहीं, और इसी हवाले से आज हम अपने मेहमानों से भी बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, आपको आज योम मई के मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का जो एक खिताब है, एक तकरीर है, वो आपको सुनाते हैं और फिर उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज सिफारिश सिक्का राइजल वक्त है। आज करप्शन, इन तमाम चीज़ों का ख़ात्मा होने वाला है, इन तमाम मामलात का ख़ात्मा होने वाला है इंशाअल्लाह। और जो शाह खर्चियाँ हैं, फजूल खर्चियाँ, उसमें बेपनाह कमी लेकर आएंगे। अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बतौर खादमे पाकिस्तान सूबों के साथ मिलकर, क्योंकि सूबों में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल हैं, उनके साथ मिलकर हम अपने मेहनतकश भाइयों और बहनों और उनकी बच्चियों और बच्चों के लिए इंशाअल्लाह एक ऐसी खिदमत करेंगे कि जिसका रिकॉर्ड रहती दुनिया तक रहेगा कि वाकई एक ऐसी हुकूमत आई थी जिसने बंदा मज़दूर का एहतराम किया और मेहनत की। तो मज़हर अब्बास साहब, आप कराची में हैं और कराची पाकिस्तान का एक मालियाती दारुल खिलाफा भी है, तो एक वज़ीर आज़म को मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पर महज तकरीर कर देनी चाहिए थी, या पाकिस्तान के मज़दूरों के लिए कोई खसूसी प्लान ऑफ एक्शन भी देना चाहिए था? आप कैसे देखते हैं शहबाज शरीफ की इस तकरीर को, जिसका आगाज़ होता है कि जो सिफारिश है वो सिक्का राइजुल वक्त है? क्या ये एतराफ़ जुर्म है, क्या है ये? शुक्रिया मती। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद के आपने एक ऐसे टॉपिक पर बात की जिस पे बात नहीं हो रही। मैं अभी चैनल्स बदल बदल के देख रहा था, तो कहीं भी मे डे के हवाले से किसी ने गुफ्तगू ही नहीं की। सिर्फ यही नहीं कि मज़दूरों के हुकूक की बात है। मज़दूर जो है, या मज़दूर तंजीमें, या मज़दूर की ताकत जो थी, वो रीढ़ की हड्डी थी, पॉलिटिकल नर्सरी थी, जिसने मज़ाहमती तहरीक में अपना बड़ा हिस्सा डाला था। उसको वो आज क्यों कमज़ोर हो गई, इसका बड़ी संजीदगी से जायज़ा लेने की ज़रूरत है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने कोई ऐलान नहीं किया। शहबाज शरीफ जाने बहैसियत वज़ीर आज़म उन्होंने ऐसे इक़दाम की बात की है कि रहती दुनिया तक जो है ये हुकूमत याद रखी जाएगी। वो सिर्फ एक इक़दाम कर दें तो उन्हें रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। वो मुल्क से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर दें। वो मुल्क से जिस वक्त इस जो लाखों की तादाद में बेरोज़गार लोग हैं, और कुछ नहीं तो उनको उनके वाजिबात उनको अदा करवा दें। वो और कुछ नहीं कर सकते तो इतना करें जो 32,000 जिसका आपने बात की, और मैंने आज अपने कॉलम में भी लिखा है कि 80 से 85% जो मज़दूर है उसको 32,000 नहीं मिल रहे हैं। डेली वेजेस पे लोग काम करते हैं, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खिलाफ कानून हैं, जो आपकी आइन और कानून उसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन राइजुल वक्त है। तो शहबाज शरीफ साहब बड़े बड़े इक़दाम नहीं करें, सिर्फ इन इक़दाम का ऐलान कर दें। दूसरी बात ये कि 18वीं तरमीम के बाद लेबर मिनिस्ट्री सूबाई इशू है। तीनों बड़ी जमातों की हुकूमतें हैं अपने अपने सूबों में। किसी एक ने आज लेबर पॉलिसी का ऐलान किया, किसी एक ने आज ये ऐलान किया कि 32,000 जो है वो इतने मजदूरों को मिल रहे हैं, कितनों को नहीं मिल रहे हैं। मुनाफखाना बयान सुन ले, मुनाफकत से भरे हुए प्रो लेबर स्टेटमेंट्स आप उठा लें लीडरों के। इस वक्त जितनी बुरी हालत है फैक्ट्रीज की,
किसी एक फैक्ट्री में आग लग जाए, उनका एग्जिट में जो है वो है ही नहीं। बेसमेंट में दफातर बने हुए हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, बेसमेंट में आग लग जाती है तो क़यामत आ जाती है। हमने चाहे उसके जो भी रीजन हो, आप लांडी के मजदूरों पे फायरिंग हुई, मुल्तान टेक्सटाइल मिल के मजदूरों पे फायरिंग हुई। आज जो सिचुएशन है इस मुल्क में, मजदूर यूनियंस एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जो है वो बड़े बराए नाम हैं, इसलिए कि 80% जो मजदूर है जो मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहा है, उसके पास बेसिक फैसिलिटीज को उसको वक्त पे तनख्वाह नहीं मिलती, और जवाब बनाया जाता है PIA को प्राइवेटाइज कर दो, स्टील, पाकिस्तान स्टील को प्राइवेटाइज कर दो, रेलवे को प्राइवेटाइज कर दो, बैंक्स को, और उसका जवाब ये बनाया जाता है कि जी पॉलिटिकल जो है बड़ी तादाद में एम्प्लॉयमेंट हुई है, भर्तियां हुई हैं। आप सिर्फ जायजा ले लें कि कितने मजदूरों को इन जगहों पे, यानी PIA की मिसाल ले लें, कितने जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनको वक्त पे चीजें मिलती हैं नहीं मिलती, क्या ये कॉज है, या मैसिव करप्शन PIA के अंदर कॉज है, जिसकी वजह से PIA लॉस में, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टील लॉस में, जिसकी वजह से पाकिस्तान रेलवे वो है। तो आप उस रूट कॉज को दूर नहीं करते, उसे जवाब बना के उन इदारों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। बिल्कुल सही। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, एक वक्त था कि जब सियासी जमातों के लिए मजदूर तबका एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत होती थी, और मजदूर तबके के वोट भी बहुत मैटर करते थे, और तारीख़ में अगर जाएं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी सबसे ज़्यादा जो मोबिलाइज़ किया वो वर्कर्स का और मजदूर तबका था, गरीब तबका था, जिसकी तारीख़ में कहा जाता है कि भुट्टो एक आवाज़ भी बने। तो आजकल की जो सियासी जमातें हैं और जो सियासी क़यादत है, या मौजूदा पंजाब की जो सियासी हुकूमत है, क्या आपको दिख रहा है कि वो मज़दूर तबके की वोट से आए हैं, या मज़दूर तबके के लिए बात भी की जा रही है आजकल? शुक्रिया मती। देखें, क्राइसिस ये है कि भुट्टो साहब ने मोबिलाइज किया, या पंजाब के किसानों ने, मजदूरों ने, कानकुनी के मजदूरों ने, जो कि भुट्टो साहब से मुतारिफ नहीं थे, उन्होंने अपनी मेहनत शाकत से भुट्टो साहब को ढूंढ निकाला। ये एक लंबी बहस है, एकेडमिक बहस है, और मेरा इसके ऊपर एक बड़ा नपतुला ओपिनियन है। लेकिन इसी से मुतालिक मैं देखें, बात जो मजहर साहब ने की, जो आपने थोड़ा बहुत इंट्रो में कहा, ये सारी चीज़ें सच हैं, लेकिन साथ ये भी सच है कि मजदूर रहनुमा जो पिछले 70 साल से मुख्तलिफ मौके पे आते रहे, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने वो जिम्मेदारी जो है उस तरीके से चलाई, या उस तरीके से जिस तरीके से उनको मजदूर रहनुमाओं ने सर आंखों पे बिठाया, चाहे वो इकबाल फरोश यूनियंस थी, चाहे वो रेलवे यूनियंस थी, चाहे वो PIA की प्यासी थी, या उसके बाद पीएस पार्टी की PIA के यूनियन, या कोई और यूनियंस आई हैं। इसके अंदर मेरा ख्याल है एक बिट्रेल हुआ है, और मजदूरों के साथ उनके लीडर्स ने, उन पैशनेट पॉलिटिशियन ने जिनका पैशन जो सियासत थी, और मजदूरों को उन्होंने इस्तेमाल किया। मेरे तो अपना ये बिल्कुल एक मैंने देखा है कि वहाँ पे इन सब की तरफ से एक इस्तेसाल हुआ मजदूरों का, और इनका इस्तेसाल करना नहीं बनता था, क्योंकि ये उन्हीं के उनको जो ट्रिगर करके उनके में जोश और जज्बा दिला के अपनी सियासत को वो मजबूत कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे। मुझे काश आज एक कोई लेबर लीडर यहाँ पेश करने का मुझे मौका मिलता। मैं जब आपने, मुझे नहीं पता था ये हमारा मौजू है, उसमें सोचा था कि शायद मदर साहब हमारी कोई रहनुमाई कर दें, कि कोई मजदूर लीडर हो जो मैं कह सकें कि वाकई इस बंदे ने सेल्फलेस होकर, जब तक ये था तो मजदूरों के हकूक पे डाका डाला नहीं जा सकता था। बाकी रहे, मेरा ख्याल है कि काश मदर साहब की तो विश लिस्ट बहुत बढ़िया है, मेरी विश लिस्ट थोड़ी छोटी है, और मेरी विश लिस्ट ये है कि काश जो लेबर कवानीन हैं जिनका मदर साहब ने भी जिक्र किया है, इसी को ही नाफिज करा दें। 3200 सैलरी, चाइल्ड लेबर, भट्ठा लेबर, मतलब क्या सी चीज है जो हम 70 साल से रेक्टिफाई कर सके हैं, और कितनी इसके ऊपर सीना कोबी हो चुकी है बार बार, कितना हम जो है एक हमने इसके ऊपर सैर हासिल बहसें की हैं, और बड़े बड़े दावे किए, अदालतों में भी नारा मस्ताना बुलंद हुए हैं, सियासतदान भी अपने रोजाना एक वो सियासत के नाम तब्दील हो जाता है वज़ीर आज़म ऑफिस से, वो लिखा पड़ा बयान, वो चाहे कोई वज़ीर आज़म हो तो उसके नाम से वो जारी हो जाता है। ठीक है बिलाल गौरी साहब, जो पाकिस्तान के लेबर कवानीन हैं और हमारे
जो इदारे हैं सूबाई सतह पे भी, वहाँ पे हम लेबर इंस्पेक्टर भी होते हैं, तो क्या ये वाकई इदारे काम कर रहे हैं? और पंजाब में ख़ास तौर पे आप, क्योंकि वो सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ पे मज़दूरों की एक बहुत बड़ी कुव्वत भी है, तो आपके ख़्याल में वहाँ पे कम से कम उजरत का जो कानून है उस पर वाकई अमल हो रहा है और एक दिहाड़ीदार मज़दूर जो है वो इतनी उजरत हासिल कर पाता है महीने के आखिर में? मुत्तुल्लाह जान साहब, एक तो शुरू में इंट्रो में आपने योम मई के हवाले से सहाफ़ियों का जिक्र किया कि वो भी मज़दूरों में शुमार होते हैं। मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी तो वो ऐसे लाचार और बेबस कलमी मज़दूर हैं जो बाकी सब के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, अपने लिए तो वो बेचारे आवाज़ भी नहीं उठा सकते। तो इसलिए आज भी हम चलें अपने आप को छोड़ के दूसरों के लिए बात कर लेते हैं। इस पे आप मीडिया के लिए भी बात करें, हमें बड़ी खुशी होगी। इस पे अगर अमल दरामद हो रहा होता तो जाहिर है आज हम इस पे बात ना कर रहे होते। इदारे अगर काम कर रहे होते तो हम यहाँ पे इस पे जो है वो बात ना कर रहे होते। बाकी जो शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की है ना, उसमें एक जुमला बड़ा काबिल गौर है। उन्होंने कहा जी हम शाह खर्चियाँ ख़त्म करेंगे। किसकी शाह खर्चियाँ ख़त्म करेंगे ये नहीं बताया। वो मेरा ख्याल है कि यही जो गरीब तबका है, मज़दूर तबका है, शायद उसी की शाह खर्चियाँ जो बिजली के बिलों से तंग हैं उनकी शाह खर्चियाँ ख़त्म करने की वो बात कर रहे थे। क्योंकि अपने जो हुकूमत के मामलात हैं वो अभी 4-5 दिन पहले ही IMF ने कंसर्न्स का इजहार किया है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 24 अरब रुपए का बोनस दिए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो सरकारी मुलाजमिन हैं, उनको उस पर IMF ने तशवीश का इजहार किया। हमारे यहाँ कोई तशवीश का इजहार जो है वो नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अल्ले तल्ले हैं, ये जो शाह खर्चियाँ हैं जिनकी शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे थे, वो शायद उसी गरीब आदमी के ख़त्म करने की वो बात जो है वो कर रहे थे। और जैसे हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा, मदर अब्बास साहब ने कहा कि तकरीरें करने से बेहतर था कि वो और कोई नए ऐलानात और नए इक़दाम ना करें जो ऑलरेडी लेबर के कवानीन हैं। और ये जो कम अज़ कम जो मजदूरी है 32,000 रुपये, ये ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ अभी हर साल गंदम के इमदादी निर्ख मुकर्रर होते हैं, सरकारी रेट एक आता है, कभी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो इसी तरह ये जो कम अज़ कम जो उजरत है, कम से कम इसी पे चलें। इस पे हम सवाल नहीं उठाते कि 32,000 में गरीब आदमी जो है उसके घर का किचन कैसे चलेगा, उसका बजट बना के दिखा दें आजकल के महंगाई के दौर में। उस पर अगर हम बात ना भी करें, कम से कम इतना ही कर लें कि जो आपने ही मुकर्रर की हुई है कम से कम उजरत, उस पर जो है वो अमल दरामद करवा दें। और बहुत सी ऐसी बिलाल गौरी साहब प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं, इवन जो मीडिया के इदारे हैं और जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, महीने के आखिर में उनको कानून के मुताबिक उजरत उन्हें नहीं मिलती और बड़ी हद तक एक एक्सप्लॉयटेशन भी हो रही है। मगर शायद जो पार्टियां या जो हुकूमतें मज़दूर की वोट से बनती हैं, शायद उन्हीं को ये याद रह जाता है कि योम मई के दिन कम से कम मज़दूरों के लिए कुछ ऐलान कर दिया जाए। तो इस हवाले से तो ये बहस तो हमेशा से ही जारी रहेगी और हर सियासी हुकूमत तकरीरों पे ही इन्हिसार करेगी। मगर प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे कुछ सियासतदानों के इत्तेहाद की, मुमकिन इत्तेहाद की, और 9 मई से पहले मौलाना फजल रहमान के कुछ ऐलानात की। और एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको सुनाते हैं।